पे माफी मांगी जी। मुझे गुमराह किया गया। डेली मेल का साफी भी कह रहा है मुझे गुमराह किया गया। और जो गुमराह करने वाला शख्स था शहजाद अकबर, वो आज खुद करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन करके दुबई में छुप कर बैठा हुआ है। फराह गोगी आज पंजाब में जैसे ही इनकी हुकूमत बदली हुई तो फराह गोगी ने जितनी करप्शन की थी उसके खिलाफ सारे मुकदमात खत्म कर दिए गए। तो ये अली बाबा 40 चोर की जो कहानी है और जो शख्स अपने आप को कहता है वो मुकदमा चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी 15 तारीख तक के लिए फैसला महफूज किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है वो वहाँ पर जो उसका फैसला आएगा वो 15 तारीख को पाकिस्तानी कौम के आगे आएगा। लेकिन मैं आपके आगे ये बात रखना चाहता हूँ कि अगर घड़ी चोर शख्स क्या पाकिस्तान की किसी पार्टी का चेयरमैन हो सकता है? अगर घड़ी चोर पार्टी का चेयरमैन होगा तो वो पाकिस्तान में तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के टिकट, तमाम मेंबरान सूबाई असम्बलियों के टिकट, तमाम ज़िला कौंसिलों के टिकट घड़ी चोरों को दे देगा, मोबाइल चोरों को दे देगा और वो कालीन चोरों को दे देगा। अगर हमारे कौम की, हमारी भागदौड़, इस मुल्क की भागदौड़ इन चोरों के हाथ में आ जाएगी जिनका सरबराह घड़ी चोर है पार्टी का, तो मेरे ख्याल से तो इमरान खान को फौरी तौर पे पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक डिक्लेरेशन, एक फैसला, एक फाइंडिंग आ गई है कि उन्होंने अपने एहसासों में सारा चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोला है और हलफ पे झूठ बोला है। वो कसम कहते हैं कि कसमें खा के इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन पढ़ के फिर जब वो झूठ बोलना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुका है कि इस झूठे का असल चेहरा जो है वो पाकिस्तानी कौम के आगे यहाँ हो रहा है। और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ वालों से मैं बार बार कहूँगा जो सोशल मीडिया पे उनका दिफा करते हैं कि आप तोशा खाना का ज़रा फैसला पढ़ लें, उमर फारूक का बयान सुन लें, आर्ट ऑफ टाइम में जिस बंदे ने घड़ियाँ जो है घड़ियों की दुकान का मालिक उसका बयान सुन लें और वो जाली रसीद देख लें और इमरान खान का गोशवारा देख लें, तब आपको पता चल जाएगा कि सोशल मीडिया पे इस झूठे और मकार शख्स का आपको दिफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक झूठा और मकार है। और बेहतर है कि तहरीक इंसाफ को खुद ही करारदाद पेश करके अपने आप को इस घड़ी चोर से अलहदा करना चाहिए। वो जमात जो है अगर अपना मुस्तकबिल एक घड़ी चोर के नीचे तलाश कर रही है तो आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के अंदर ये शख्स तमाम घड़ी चोरों को भर्ती करेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा आने वाली समात पे आपसे मुलाकात होगी और आपका कुछ सवाल है तो ज़रूर आपसे बात करें। कर लें। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू।